बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल जवाब के साथ मैं हूं आपका होस्ट शादा उस्मान ताहिर। नाज़रीन किराम, बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। तर्जमान है वजारत दाखिला बलोचिस्तान, बाबर यूसुफ जई साहब। वेलकम टू शो सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को टाइम अता फरमाया। जी बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि बलोचिस्तान में अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो मुसलसल खराब होती दिखाई दे रही है, इसकी क्या वजह है, क्या वजूहत है सर इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, मुझे इज्जत दी। और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो हमारा सरमाया है और हमें उनके ऊपर फख्र है। लेकिन जी, बलूचिस्तान को समझने की जरूरत है कि बलूचिस्तान में ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक सूबा है और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। जी। बलूचिस्तान का जो 44% जमीनी हिस्सा है वो पाकिस्तान में जाकर मिलता है। पूरा पाकिस्तान, रेस्ट ऑफ आप समझे कि 56% पाकिस्तान और 44% ऑफ पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान है। इसी तरह जी। बलूचिस्तान के साथ दो मुल्कों की सरहदें लगती हैं। वो सरहदें जो हैं वो 2100 किलोमीटर रकबे पर मुहित हैं। 2100 किलोमीटर रकबे पर पाकिस्तान की दो मुल्कों के साथ सरहदें लग रही हैं। जी। एक सरहद लग रही है अफगानिस्तान के साथ, एक सरहद लग रही है ईरान के साथ। ईरान के साथ जो हमारी सरहद लगती है वो 900 किलोमीटर पर है और जो अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहद लगती है वो 1260 किलोमीटर पर है। तो जी। 1260 किलोमीटर का ये जो सरहदी एरिया है, इससे जो है दुश्मन इन्वॉल्वमेंट करता है, पाकिस्तान में दाखिल होता है। इस सरहदी एरिया पर हमने फेंस लगाई हुई है, लेकिन देखें दुश्वार गुजार ये पहाड़ी सिलसिला है, रेगिस्तान है, सहरा है। 1260 किलोमीटर, अगर आप इस्लामाबाद से ट्रेवल करें, आप सियालकोट की तरफ जाएं, तो वो एरिया भी जो है वो 1260 किलोमीटर नहीं बनता। दो दफा आए और जाएं, फिर वो एरिया जो है 1260 किलोमीटर बनता है। तो उस इलाके से जो है ये फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल ख्वारिज, दहशतगर्द जो है ये बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं, बलूचिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाते हैं, बलूचिस्तान में मासूम पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाते हैं। शनाख्ती कार्ड देखकर, शनाख्त की बुनियाद पर पंजाब में रहने वाले मेरे पंजाबी भाई को निशाना बनाते हैं, केपी में रहने वाले मेरे केपी के पश्तून भाई को निशाना बनाते हैं। ये जो दहशतगर्द है ये बलूचिस्तान में क्यों इस तरह कर रहे हैं? अब सवाल पैदा होता है कि क्यों इस तरह कर रहे हैं। इसकी जी। तीन वजूहत हैं। पहली वजह तो यह है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बलूचिस्तान जो है अल्लाह पाक ने उसे मिनरल्स में बड़ा रिच रखा है। यहाँ पर जो जी। मिनरल्स हैं, आपको पता है कि यहाँ से गोल्ड निकलता है, सिल्वर निकलता है, कॉपर निकलता है, एंटी मनी निकलती है। तो दुश्मन चाहता है कि बलूचिस्तान की मईशत के ऊपर जो है हमला किया जाए। यहाँ पर गवादर है, गवादर पोर्ट आपको पता है अगर फंक्शनल होगा पूरे साउथ एशिया में ट्रेड गवादर जी। पोर्ट से ही होनी है। डीप सी पोर्ट है। फिर गवादर भी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अभी फंक्शनल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा रेकोडेक है, सेंडक है। जो अमेरिका में मेरे भाई बैठे हुए उन्हें पता होगा कि रेकोडेक जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है जो माइनिंग करती है, बैरिक गोल्ड। उसकी पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ उसके साथ एग्रीमेंट हुआ है और उसके तहत जो एग्रीमेंट है, पाकिस्तान गुज़िश्ता 10 साल में, इंशाल्लाह आने वाले 10 साल में जो है उसका सारा कर्जा भी उतर जाएगा और पाकिस्तान ठीक हो गया माशी तौर पर मुस्तहकम होगा। तो दुश्मन सर। हमारी वो जो मईशत की लाइन है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह, गुज़िश्ता साल हमने मार्का एक्ट में भारत को शिकस्त दी। अब भारत से जो वो शिकस्त है वो हजम नहीं हो रही है। अब वो अपनी हजीमत छुपाने के लिए, शिकस्त छुपाने के लिए वो अपनी जो ये प्रॉक्सीज है, ये टीटीपी प्रॉक्सी है भारत की, ये बीएलए जी। प्रॉक्सी है। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी कोई नजरियात की जंग नहीं है, इनकी कोई हकूक की जंग नहीं है, एक ला हासिल जंग है। तो इन्होंने जो है ना अपनी प्रॉक्सीज को पैसे दिए। अभी आप देखें ना, गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान के वजीर ज़राअत जो है वो हिंदुस्तान गए और हिंदुस्तान जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तानियों का, इंडियंस का और हमारा जो डीएनए है वो सेम है। मतलब ये दोनों मिलकर पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि अफगानिस्तान और भारत का जो है वो प्रॉक्सी बना हुआ है और भारत अपनी मार्का हक की शिकस्त का बदला लेने के लिए इन प्रॉक्सीज को यहाँ पर भेज रहा है। तीसरी वजह जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है, जी। आपको पता है अभी पाकिस्तान ने जो है अमेरिका और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में एक किरदार अदा किया है और जी। दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान अमन का दाई है। पाकिस्तान ने मुमकिन थर्ड वर्ल्ड वार को रोका है, लाखों लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाया है। तो अब जो दुश्मन है उससे हमारी ये चीज भी हजम नहीं हो रही है। हमारा एक उभरता हुआ इमेज जो है दुनिया में वो दुश्मन से हजम नहीं हो रहा है। तो दुश्मन इसलिए बलूचिस्तान के ऊपर हमला ठीक हो आवर गया हुआ बाबर है। साहब, आपकी बात ये दुरुस्त है, तीनों पॉइंट आपने बड़े वजाहत से बयान किए हैं। लेकिन ये जरा फरमा दे कि हालिया जो दहशत गर्दी है या मुसलसल जो दहशत गर्दी हो रही है, तो ये क्या कानून नाफज करने वाले जो अदारे हैं उनकी कोई नाकामी है या सूबाई हुकूमत की कोई कमजोर हिकमत अमली है सर?
देखें, कोई ना सूबाई हुकूमत की कमजोर हिकमत अमली है, ना कानून नाफिज करने वाले अदारों की नाकामी है। 1260 किलोमीटर का बॉर्डर है। उस बॉर्डर के जी किसी भी एक हिस्से से, किसी भी एक पैच से जो है ये दाखिल हो जाते हैं। इनके पास इंडियन जो है वेपन होता है, इनके पास इंडियन इक्विपमेंट्स होती हैं, इनके पास हथियार होता है, गोला बारूद होता है। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से तो नहीं लड़ रहे। बाबा, जहां पर बी बाई सिक्योरिटी सी के फोर्सेस से जलसे जो मुकाबला है, है। वो तो बलूचिस्तान के अंदर होते हैं, जो हम देख रहे हैं ओवरसीज में बैठ के। तो सर वो जी जी बॉर्डर से भी वो लोग आते हैं क्या? जी, देखिए ना, बॉर्डर से लोग शहरी इलाकों में दाखिल होते हैं। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, तो वो लोग जी जो है ना वो इस पहाड़ी इलाकों से होते हुए शहरों में आ जाते हैं। और वहां पर आकर ये सॉफ्ट टारगेट्स को, ये हमारी आर्मी से नहीं लड़ सकते, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से नहीं लड़ सकते। ये क्या करते जी हैं, आकर सॉफ्ट टारगेट्स को, मजदूरों को, मुसाफिरों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को, बाजार जाने वाली खवातीन को निशाना बना रहे हैं। ये अगर गोरीला वार, जिसे आपने अगर पढ़ा हो, जी गोरीला वार टाइप की हरकतें करते हैं, छुप कर हमला करते हैं, हिट और रन करते हैं, मारते हैं और जी भाग जाते हैं, फिर छुप जाते हैं। तो ये जो है ना, इस तरह की ये इन्होंने हिकमत अमली अपनाई हुई है। हुकूमत काम कर रही है। हुकूमत ने एक साल में इनके 1000 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है, चाहे वो टीटीपी के थे, चाहे बीएलए के थे, चाहे बीएलएफ के थे। 1000 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। आज भी आईबीओज ऑपरेशन चल रहे हैं, शबान ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन शबान अभी चल रहा है, उसमें भी तकरीबन 121 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। तो हुकूमत तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन एरिया बहुत ज्यादा है और इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। जी अफगानिस्तान इस वक्त जो भारत की प्रॉक्सी बना हुआ है, वो भारत को फैसिलिटेट कर रहा है। सारे दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते हैं ठीक हो और गया। आकर इस तरह की कार्रवाइयां बाबर करते साहब, हैं। हम देख रहे हैं कि जो पिछली कई दिहाइयों से सियासतदान बलूचिस्तान के ऊपर हुक्मरान रहे, आज अख्तर मेंगल साहब, महमूद खान साहब जो है, वो फिर अवाम का दर्द लेके बाहर निकल आए हैं। तो सर, इसके पस पर्दा क्या कहानी है? आप क्या कहेंगे सर इस पर? ये जो सियासतदान है, ये अपने आप को कहते हैं कौम परस्त। मैं इन्हें कहता हूं पेट परस्त। जब ये हुकूमतों में होते हैं उस टाइम इनको सब कुछ अच्छा लगता है। ये ना बलूचिस्तान की आवाम के लिए आवाज उठाते हैं, ना बलूचिस्तान के लोगों का दुख और दर्द इन्हें महसूस होता है। लेकिन जब ये शहजादा साहब ऑपोजिशन में होते हैं, अभी अख्तर मेंगल ऑपोजिशन में, उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। महमूद खान जो है ना वो इकलौते हैं मैंने बलूचिस्तान से, उनका ना कोई एमपीए है ना कोई कुछ है। अब उन्हें भी लोगों का दर्द महसूस हो गया है। ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, अपनी डूबती हुई सियासत को बचाने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये अवाम में इतने ही पॉपुलर होते या इन्हें अवाम का इतना ही गम होता तो आज असम्बलियों में ये होते। लेकिन अवाम ने इन्हें इलेक्शन में मुस्तरद किया है। ये कहीं पर भी आपके असम्बलियों में नजर नहीं आएंगे। वही पुराना चूरन बेच रहे हैं। अगर आप इनकी जायदादें उठा के देखें, अरबों खरबों के मालिक हैं ये। इनकी दुनिया के हर मुल्क में आपको जायदाद नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर वो बलूचिस्तानी जो पैदल फिरता है, जो नंगे पांव फिरता है, जिसके पास पीने के लिए पानी नहीं है, अब जब उसका मुस्तकबिल महफूज होने जा रहा है, मुस्तकबिल बेहतर होने जा रहा है, तो इन्होंने ये शोशा छोड़ दिया है। फिर कौम परस्ती की सियासत, फिर आपस में लड़वाना। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जी बलूचिस्तान में पहली सफा ये नारा कि पंजाबियों का कब्रिस्तान बलूचिस्तान, बलूचिस्तान किसने लगाया था? इसी अख्तर मेंगल ने लगाया था। इसी ने बलोच और पंजाबियों के दरमियान नफरत फैलाई। और यही महमूद खान जो आज अपने आप को पश्तूनों का बड़ा हमदर्द कहता है, इसने पश्तूनों और बलोचों को आपस में लड़ाया। तो ये जो है ना, ये आप जिसे बोले वो मदारी हैं, जो सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपने तमाशे के लिए दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। अवाम में इनकी कोई आप जिसे बोले ना पजीराई है ना मकबूलियत है। लेकिन बाबर साहब, जब ये बाहर निकलते हैं, जब इन्होंने माजी में भी हमने देखा, जब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला हुआ, उस वक्त भी ये रैली लेकर निकल रहे थे अख्तर मेंगल साहब। अब भी हम देख रहे हैं, लोग तो जाहिर बात है वो बलूचिस्तान के जो इनके इर्द गिर्द या इनके जलसों में आते हैं, वो लोग फिर किस सोच के तहत बाहर निकलते हैं? लेकिन नफरत फैला रहे हैं ना, पंजाबियों के खिलाफ नफरत दे रहे हैं। उधर ये बयानियां बनाते हैं कि बलूचिस्तान के तमाम हकूक जो है वो पंजाब का आ रहा है। उधर ये बात करते हैं कि पंजाब अब जो है ना वो आप लोगों के सारे वसाइल ले जा रहा है, आपके समंदर की जो इनकम होगी, गवादर पोर्ट की इनकम होगी, वो ले जाएगा। लोग भी तो बेवकूफ है ना। अल्लाह ने पाक ने सबको तो अकल नहीं अता फरमाई है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि अकल भी एक खजाना है ना। तो लोग हैं बेवकूफ हैं जो इनके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत ही कम तादाद में लोग इनके साथ हैं। ये उन्हें वर्गलाते हैं, बहकाते हैं, नफरत फैलाते हैं। शहजादा भाई, अगर आप कोई नफरत का नारा लगाएंगे ना तो आपके पीछे लोगों की कतारें होंगी। लेकिन जब आप मोहब्बत की बात करेंगे ना तो गिने चुने लोग होंगे। ये तो नफरत फैला रहे हैं, ये तो पाकिस्तान से बगावत करवा रहे हैं लोगों को, ये तो रियासत के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं।
ये नफरत की बुनियाद पर इनके साथ लोग आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इनकी हकीकत जो है इनके नारों के ठीक है। बरक्स है, इनके दावों के बरक्स जी है, फिर लोग इनको छोड़ जाते हैं। आप देखें ना, इस दफा इलेक्शन हुए अभी 2024 में, किसी ने भी इनको वोट नहीं दिया, इन कॉम्परस जमातों को। जी, बाबर साहब ये जरा फरमा दें कि अख्तर मेंगल साहब ने ये बलूचिस्तान की अवाम के दर्द में जो है वो कौमी असम्बली की 2 साल की जो तनख्वाहें हैं वो वापस कर दी है, तो इस इकदाम को आप किस नजर से देखते हैं सर? बहुत बड़ा एहसान किया है पाकिस्तान के ऊपर। उससे अच्छा। पहले वाली जो मराहत थी वो भी वापस कर देते। उससे पहले जो वजारतों में रहे, सूबे के वजीर आला रहे, वो जो मराहतें मिली थी वो भी वापस कर देते हैं। पॉइंट स्कोरिंग है, सियासत कर रहे हैं अपनी डूबती हुई सियासत को बचाने के लिए। इससे पहले अख्तर मेंगल साहब के सूबे के वजीर आला नहीं रहे। आप मुझे बताएं क्या बदला बलूचिस्तान में? उनके वालिद वजीर आला रहे, क्या बदला उन्होंने बलूचिस्तान में? आज भी जहां पर अख्तर मेंगल रहते हैं, जहां पर उनका आबाई घर है, उस इलाके का नाम है वड। वहां पर आपको एक बेसिक हेल्थ यूनिट नहीं मिलेगा, एक बच्चों का प्राइमरी स्कूल नहीं मिलेगा, एक पीने का पानी का आपको ट्यूबवेल नहीं मिलेगा। तो ये अगर इतने ही हमदर्द होते, इनके दिलों में बलूचिस्तान का इतना ही दर्द होता, बलूचिस्तान की आवाम का इतना ही दर्द होता, एक चेक पेश किया है कौमी असम्बली पे कि मैं ये चेक वापस कर रहा हूं, उस चेक पे भी दस्तखत नहीं है। अब अल्लाह जानता है कि वो चेक वापस हुआ है या नहीं हुआ है। मैं इसको सिर्फ सोशल मीडिया एक स्टंट समझता हूं, इससे ज्यादा मैं इसको जी नहीं कुछ समझता। ठीक हो गया सर। मारम बलोच के हवाले से मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि ओवरसीज में हम देखते हैं बीएलए के और दीगर जो तंजीमें हैं अलहदगी पसंद, वो तमाम ममालकों में निकलती हैं। अभी हालिया अभी हॉलैंड में इन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया, बहुत बड़ा तो नहीं, खैर जो भी लोग ये निकाल सकते थे अपने चंद लोग लेके निकले पाए। तो सर ये एक तासर फैलाया जा रहा है कि बलोचिस्तान में बलोच कौम के साथ जो जुल्म हो रहा है, तो ये इस बीएलए बीएलएफ और बीवाईसी, इसके क्या आप किस नजर से इसको बयान करेंगे सर? शहजादा साहब देखें, कोई बलोच कौम के साथ जुल्म नहीं हो रहा है। 1971 में बलूचिस्तान एक अलग सूबा बना, इससे पहले वो एक फेडरल यूनिट था। जब सूबे बने, चारों सूबे बने, तो बलूचिस्तान भी एक सूबा बना। 1971 से लेकर आज 2026 तक बलूचिस्तान के जितने भी चीफ मिनिस्टर आए हैं, वो सारे बलोच आए हैं। कोई पंजाबी चीफ मिनिस्टर नहीं आया, कोई पश्तून चीफ मिनिस्टर नहीं आया, कोई हजारा चीफ मिनिस्टर नहीं आया। तो कौन सा जुल्म हो रहा है? यही बलूचिस्तान के लोग, यही नवाब अकबर बुख्ती क्या बलूचिस्तान के वजीर आला नहीं रहे? यही अख्तर मेंगल क्या बलूचिस्तान के वजीर आला नहीं रहे? यही खैर बख्श मरी क्या बलूचिस्तान के वजीर आला नहीं रहे? ये सारे लोग जो आज बैठकर जो है ना लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये तो हुकूमतों में रहे, ये तो वज़राए आला रहे, ये तो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे। इन्होंने ही हक देना था ना, किसी पंजाब से आए हुए पंजाबी भाई ने तो नहीं देना था। इन्होंने क्यों हक नहीं दिया? कोई बलूचों के साथ जुल्म नहीं हो रहा है। जहां तक आपने बात की बीएलए की, बीएलएफ की, बीवाईसी की, देखिए बीएलए तो एक कलअदम तंजीम है, उसके ऊपर जो है ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने भी पाबंदी जी लगाई हुई है। वो दहशत फैलाती है, वो मासूम लोगों का कत्लेआम करती है, उन्हें तो दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। बीएलए और बीएलएफ डिक्लेयर दहशतगर्द तंजीमें हैं, स्पॉन्सर्ड जो है वो तंजीमें हैं। अब बात रही बीवाईसी की, बलूचिस्तान में एक तहरीक शुरू होती है जिसे नाम दिया जाता है बलोच यकजहती कमेटी। अच्छा, उसको जी लीड कौन करती है? उसको लीड करती है मारंग लांगो। मारंग लांगो कौन है? मारंग लांगो गफार लांगो की बेटी है। गफार लांगो कौन था? गफार लांगो बीएलए का कमांडर था। उसकी कबर पर आज भी बीएलए का झंडा लटका हुआ है। वो फिर जो है ना क्लेम करती है बलूचिस्तान में लोगों को मिसिंग किया जा रहा है। उसे जी कहा जाता है कि आप कोई लिस्ट दे, कोई नंबर दे, कोई फिगर्स दें कि लोगों को मिसिंग किया जा रहा है। वो जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट देती है, बलूचिस्तान में जब भी दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, उसमें जब दहशतगर्द मारे जाते हैं, दहशतगर्दों को जब मारा जाता है, तो पता चलता है वही मिसिंग पर्सन जो मारंग की लिस्ट में थे। मतलब मारंग ने एक फेक नैरेटिव बनाया और दुनिया के साथ उसने सिंपैथीज लेने की कोशिश की। बाद में हमें पता चला कि मारंग पूरी स्पॉन्सर्ड एक जो उसे प्लान करके भेजा गया था। उसने बलूचिस्तान के बच्चों की जियासाजी करनी थी, उनके दिमाग में गलत ख्यालात डालने थे, और जी उसके पीछे जो है ना बहुत बड़ी बड़ी ताकतें थी। आज हॉलैंड में, पाकिस्तान में कितने कैदी हैं? पाकिस्तान में कितने सोशल एक्टिविस्ट हैं? आप बताएं, किसी और के हक में आज तक हॉलैंड में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में कोई बिल्कुल नहीं, प्रोटेस्ट हुआ है? आज तक नहीं। नहीं हुआ। मारंग के हक में होता है। क्यों होता है? मारंग जेल में, फिर भी उसके हक में हॉलैंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, स्विट्जरलैंड में हो रहा है। उसके पीछे जो कुव्वतें हैं वो उसे प्रमोट करती हैं। गुज़िश्ता 2 साल में मैं एक जिम्मेदार पोजीशन पे बैठा हूं, मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा, बगैर सबूत के कोई बात नहीं करूंगा। गुज़िश्ता 2 साल में आपको पता है बीएलए में जितनी रिक्रूटमेंट हुई है, जिन्होंने हमारे मासूम पाकिस्तानियों को मारा है, शहीद किया है, वो सारे कहां से रिक्रूट होके गए? वो सारे बीवाईसी के प्लेटफॉर्म से रिक्रूट होकर गए। ये नारा लगाते थे कि हमारा बंदा मिसिंग पर्सन है। बाद में जो है बीएलए उसी को क्लेम करती थी कि वो हमारे साथ था, हमारे कैंप पे था, हमारा कमांडर था।
और वो मारा गया, हम उसे ट्रिब्यूट पेश करते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, नाम लेकर मिसाल दूंगा। वदूद सातिकजई, मारंग ने इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया कि उसे अदारों ने गायब कर दिया है, मिसिंग पर्सन है। बाद में वो एक कार्रवाई में मारा गया, बीएलए ने उसे ट्रिब्यूट पेश किया, उसके बारे में कहा वो हमारे पास था। इसके साथ साथ जी जो है ना सुफियान कुर्द के साथ भी यही हुआ। अभी 1 महीना पहले कोयटा में ट्रेन के ऊपर अटैक हुआ है, बिलाल शाहवानी नामी दहशतगर्द जिसने ये अटैक किया है, शहजादा साहब, उसका भी मिसिंग पर्सन की लिस्ट में नाम था, और बाद में पता चला कि वो बीएलए के कैंपों में था। ये जितने मिसिंग पर्सन हैं ये बीएलए और बीएलएफ के कैंपों में हैं। ये एक बयानिया बनाया जाता है। मारंग अगर आज जेल में है इसी वजह से है। मुल्क के अदारे किसी के ऊपर नाहक हाथ नहीं डालते। उन्हें पता है कि मारंग किसकी प्रॉक्सी है, मारंग किसका जो है एजेंडा जो है पाकिस्तान में प्रमोट जी कर रही थी, सब कुछ पता है। मारंग का किरदार अब खुल के सामने आ गया है और अब तो अदालतों ने उसे सजा दे दी है। ठीक हो गया। अच्छा सर, लास्ट में सेकंड लास्ट सर सवाल है कि आपने बलूचिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है दहशतगर्दी के हवाले से, ये बीएलए बीएलएफ के हवाले से भी बात की। सर मैं चाहूंगा कि वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज साहब जो हैं वो पिछले गालबन 3 साल से जो है वो सीएम है, तो उन्होंने इस बलूचिस्तान के लिए अब तक क्या ऐसा इकदाम किया है जो आप अवाम को बता सकते हैं? उन्होंने बलूचिस्तान के लिए जितना उनकी हिम्मत थी, अल्लाह पाक ने जितनी एक इंसान को ताकत दी होती है, जितनी जी कुवत दी होती है, उससे बढ़कर काम किए हैं। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी आज बलूचिस्तान के बच्चों को, इससे पहले नवाबों सरदारों के बच्चे जो है ना वो आला तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बलूचिस्तान का आम बच्चा हुकूमती खर्चे पर, स्कॉलरशिप पर आला तालीम के लिए हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जा रहा है। हम 30,000 बच्चों को हर साल 30,000 बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के लिए गल्फ कंट्रीज भेज रहे हैं, यूरोप भेज रहे हैं। हमने जो है ना, एक नौकरी होती है जिस बलूचिस्तान के बारे में एक जी इंप्रेशन दिया जाता था, तासुर दिया जाता था, वहां पर नौकरी बिकती है। हमने नौकरियां बेचने वाला सिलसिला ही बंद कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं, अनाउंस करते हैं कि ये जो है ना 200 नौकरियां हैं हमारे पास। बच्चों को हम बुलाते हैं, सबके हाथ में हम मोबाइल देते हैं, टैब देते हैं, एआई पे हम उनका टेस्ट लेते हैं। जो बच्चा एआई पे टेस्ट को पास कर जाता है उसी टाइम विद इन 1 आवर उसको जो है ना अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल जाता है। हमने जो है ना नौकरी बेचने वाला कल्चर खत्म कर दिया। हम मेरिट लेकर आए हैं बलूचिस्तान में, हम बलूचिस्तान की वुमेन्स को एम्पावर कर रहे हैं। हमने ग्रीन बस, हमने पीपल्स बस, हमने पीपल्स ट्रेन। डेवलपमेंट के तो मंसूबे में आपको गिनाना शुरू करूं तो रात हो जाएगी। इतने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हम लेकर आए। ये वो बड़ी बड़ी चीजें हैं। हेल्थ कार्ड, 10 लाख पर आप जी हेल्थ कार्ड के ऊपर इलाज करवा सकते हैं। बलूचिस्तान का आपके पास आईडी कार्ड हो, सिर्फ आईडी कार्ड हो, उस पर आप पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल में जाना चाहें 10 लाख रुपए का आप इलाज करवा सकते हैं। बच्चों के लिए हमने जो है ना जेंडर फ्री स्कूल बना दिए हैं। कोई वहां पर जो है ना जेंडर की जो है ना तकसीम नहीं है जैसे बाहर मुल्कों में होते हैं। यूनिफॉर्म फ्री स्कूल बना दिए हैं। गरीब बच्चे जब सरकारी स्कूलों में जाते हैं हम उन्हें वहां पर मील भी देते हैं, स्टेशनरी भी देते हैं, बुक्स भी देते हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को उस लेवल पे ले जाया अच्छा, जाए ये सारी जहां पर चीजें जो आप बलूचिस्तान में बता रहे हैं सर, ये लागू हो चुकी हैं, ये ये स्टार्ट हो लागू हो चुकी हैं चुका है। सर? अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें चल रही हैं बलूचिस्तान में। ये अच्छा, सारी चीजें माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में हो रही हैं। हम अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी यूथ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी फीमेल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, बलूचिस्तान वाहिद सूबा है, आपको पता है, जिसमें अगर कोई टीचर किसी बच्चे को हाथ भी लगाता है तो उसके लिए 6 माह की सजा है और उसको जो है नौकरी से हम सस्पेंड कर देते हैं। किसी बच्चे को अच्छा टीचर को मारने का हक नहीं है। बच्चों को हम स्कूल में लंच देते हैं, मील देते हैं, क्योंकि गरीब के बच्चे हैं। सरकारी स्कूल में कोई सरमाएदार का बच्चा तो आकर नहीं पढ़ेगा। हम उन्हें मील देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, उनका जो है ना स्टेशनरी देते हैं। सब कुछ गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कर रही है। सूबाई हुकूमत दिन रात काम कर रही है। आप देखें ना, सरफराज बुगटी आपको हर जगह पे जाते हुए नजर नहीं आते। अभी वो जियारत में हमारे पुलिस वालों को शहीद किया जी गया। सरफराज बुगटी खुद बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी के, उन्हें शदीद किस्म के खतरात ला गए बलूचिस्तान में। वो दहशतगर्द तंजीमों की हिट लिस्ट पर है, लेकिन वो चले गए जियारत, अपने शुहदा के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ पूरा दिन गुजारा। तो सरफराज बुगटी की जो है वो काम करने वाला बंदा है। और ये सूबाई हुकूमत, मैं समझता हूं, मैं बलूचिस्तान में मेरी जो नस्लें हैं 140 साल से आबाद हैं, मैं ये समझता हूं कि बलूचिस्तान में जितना काम इस हुकूमत में हो रहा है इससे पहले किसी हुकूमत में नहीं हुआ है। नहीं हुआ, ठीक होगा सर। लास्ट में ये फरमाइएगा कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कसूर जलसे में जो शोधा के बारे में गुफ्तगू की है, फौज के बारे में, उस पर क्या कहेंगे सर आप? मैं मौलाना फजल रहमान के बयान की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता हूँ। हमारे शुहदा, हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 7 गुना वाली दिफाई कुवत वाली दुश्मन को शिकस्त दी है। ये पैसों की कोई लड़ाई नहीं है। जब कोई बंदा फौज पाकिस्तान में शामिल होता है, पाकिस्तान की फौज में शामिल होता है, तो वो इस जज्बे से दाखिल होता है
कि मैंने अपनी जान निछावर कर देनी है इस मुल्क के लिए, मैंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी देनी है, मैंने शहादत को गले लगाना है, लेकिन मैंने पीछे नहीं हटना। मैं मौलाना साहब को कहता हूं, जितनी एक अफवाज पाकिस्तान के ऑफिसर को तनख्वाह मिलती है, उससे 10 गुना ज्यादा तनख्वाह हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आप जाए अपने बेटियों को भेजे ना बॉर्डर पे, आप अपनी औलाद को किसी को भेजे ना फौज में, कोई नहीं बेचता। ये हमारे जो शुहदा हैं, जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, ये हमारा फख्र है। आज अगर इस मुल्क में अमन है, ये आज अगर मुल्क जो है दुश्मन इस मुल्क को जो है ना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो ये हमारी अफवाज पाकिस्तान की वजह से ही है। अगर ये अफवाज पाकिस्तान नहीं होती तो जो है ये इस तरह के जो लोग हैं, जो सियासतदान, बेजमीर सियासतदान है, ये जो है ना इस मुल्क को बेचकर खा जाते हैं। ये अफवाज पाकिस्तान की वजह से ये मुल्क महफूज है। बहुत ही मौलाना फजलुर रहमान का मैं समझता था कि उनकी जो सियासी बसीरत है वो बहुत बड़ी है, उनका कद बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने बहुत छोटी बात की है, अपने कद से बहुत ज्यादा छोटी बात की है। मैं मौलाना के इस ठीक हो गया। बयान से, इस तकरीर की मजम्मत करता हूं। बाबर साहब जाते जाते ये जरा फरमा दें कि अभी आपने अमन की बात की कि पाकिस्तान जो है इसका सालसी का किरदार अदा किया है, और तीसरी बड़ी जंग और कुआया और अमन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कश्मीर में एक्शन कमेटी वहां बैठी है, 1 महीने से ज्यादा हो गया, बलोचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। तो सर ये मुल्क के अंदर अमन क्यों नहीं कायम हो रहा? इसकी क्या बेजर वजह देखिए, नजर आती है? मुल्क के अंदर भी जो है ना कुछ आस्तीन के सांप हैं। कल अदम कश्मीर एक्शन कमेटी बैठी है, उसकी उनकी सारी डिमांड मान ली गई, उनकी सारी चीजें मान ली गई। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, तो पाकिस्तान को तो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं दिया जाएगा ना। आप आए, हम्म, आपके अगर कोई जायज मुतालबात हैं, उन्हें टेबल पे रखें, बात करें, उसके ऊपर डिस्कशन करें। हम भी ये चाहते हैं, डिस्कशन होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। लेकिन रियासत को ब्लैकमेल करना कि हम रास्ते बंद कर देंगे, हम रोड बंद कर देंगे, हम लाशें रखकर जो है ना सियासत करेंगे, ये कोई रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तो आप अभी मुझे बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सब कुछ ये कर रहे हैं, मुल्क में अमन क्यों नहीं है? आप मुझे हल्फन बताएं कि कोई क्या इस तरह बैठकर अमेरिका में या लंदन में कर सकता है? इस तरह रोडों को बंद करके वो बैठ सकता है और अपनी गवर्नमेंट से डिमांड बनाने के लिए वो आम आवाम को तकलीफ दे सकता है? नहीं दे सकता शहजादा साहब। ये तो हमारे मुल्क में जो है ना, अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क में एक जमहूरियत को बहुत ज्यादा कुव्वत बख्शी है कि हमारे ठीक है। मुल्क में कोई भी शख्स अपने जाती मफादात के लिए आके रोड बंद कर देता है और उससे कोई पूछने वाला नहीं होता। ये गलत चीज है, ठीक ये है, गलत बहुत ये शुक्रिया साजिश है बाबर साहब, दुनिया आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया ओवरसीज पाकिस्तानियों को। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह ताला वक्तन वक्तन आपको साथ लेते जाएंगे। जरूर। बलोचिस्तान की सूरत हाल पे अक्सर हम प्रोग्राम करते रहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को हकायक दिखाने के लिए, तो इंशाल्लाह फिर कभी आपको तकलीफ देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू। नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह ताला कल 8 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।